पिछले दिनों आप सबको उत्तराखंड में बहुत सारा सियासी ड्रामा देखने को मिला। भाजपा ने अपने सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत जी को नए मुख्यमंत्री के रूप में काबिज कर दिया। उसके अलावा आज बंशीधर भगत जी को भी अपदस्थ करके उनकी जगह पर मदन कौशिक को भी संगठन का मुखिया बना दिया गया है। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई कि भाजपा ने स्वीकार कर लिया है कि उसने उत्तराखंड राज्य को 4 साल तक न सिर्फ एक निकम्मी सरकार दी, एक निष्क्रिय सरकार दी, बल्कि संगठन भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जिसने संगठन को भी ठीक तरह से नहीं संभाला। मौजू सवाल या यक्ष प्रश्न जो प्रदेश के सामने थे वो आज भी जस के तस बने हुए हैं। क्या जो चेहरा बदला गया है उससे भाजपा का चरित्र भी बदल गया, उससे भाजपा की सीरत भी बदल गई? सूरत बदलने के साथ साथ एक व्यक्ति यानी एक विधायक जब उत्तराखंड को गाली देता है, प्रणव सिंह, उसको भी भाजपा आत्मसात कर लेती है। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के लिए अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, उसको भी भाजपा आत्मसात कर लेती है या उसको भी गले उतार लेती है। उसके अलावा 3 महिलाओं का जब यौन शोषण उनके दिग्गज नेताओं के द्वारा किया जाता है तो पूरी की पूरी भाजपा मौन साध लेती है। 17 किसान आत्महत्या करते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये फैशन बन गया है प्रदेश के अंदर। सवाल ये उठता है कि जिस भ्रष्टाचार, जिस बेरोजगारी और जिस महंगाई की चक्की में पिछले 4 साल से उत्तराखंड की जनता पिसी है, क्या 9 महीने के अंदर तीरथ सिंह रावत उन सारी परेशानियों से, उन कष्टों से, पीड़ा से निजात दिला पाएंगे उत्तराखंड की जनता को? सवाल ये भी उठता है कि क्या भाजपा का शौक या फैशन बन गया है मुख्यमंत्री बदलना? क्योंकि अगर मैं आपको पीछे लेकर चलूं तो अंतरिम सरकार 2 साल की इनकी थी, उसमें इन्होंने 2 मुख्यमंत्री बदल दिए। फिर 5 साल के लिए 2007 में ये आए, 7 से 12, उसमें इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए। और अब जब जनता ने परेशान होकर प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता को मद्देनजर रखते हुए प्रचंड बहुमत इनको दिया, प्रबल बहुमत दिया, इन्होंने कहा एक इंजन यहां दे दो, एक इंजन दिल्ली में बैठा है, जनता ने वो भी दे दिया। लेकिन एक बार फिर, क्योंकि अब की बार कांग्रेस सरकार नहीं थी गिराने के लिए, तो भाजपाइयों ने षड्यंत्र करके अपनी ही सरकार गिरा दी, यानी कि अपने ही मुख्यमंत्री के नीचे से जमीन सरका दी। त्रिवेंद्र रावत जी आज भी सत्ते में है। उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मुझे क्यों हटाया गया मुझे नहीं पता, दिल्ली जाकर पूछो। तो आप सोच सकते हैं साथियों, कोरोना काल के वो छाले, प्रवासी बंधुओं के वो मन में घाव, हमारी मातृशक्ति की लगातार 4 साल से अवहेलना, उनका तिरस्कार, उनका अपमान, ये उत्तराखंड कैसे भूलेगा? 1 मार्च को घाट में लाठीचार्ज कर दिया गया मातृशक्ति के ऊपर। बेरोजगार युवा जब अपना अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर उतरे तो उनके ऊपर लाठियां भाजने का काम इस सरकार ने किया। आज हमारा 22,000 उपनल कर्मी आंदोलनरत है, हमारे कोरोना वॉरियर्स आंदोलनरत हैं, हमारे शिक्षक, हमारे कर्मचारी, हमारी मातृशक्ति, हमारे किसान, सब के सब आज त्राहिमाम हैं। अरे आपको चेहरा बदलने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई चीज परिवर्तित करनी थी तो परिवर्तन करना था प्रदेश की आर्थिकी में, परिवर्तन करना था यहाँ की विकास दर में, परिवर्तन करना था यहाँ की बेरोजगारी दर में, परिवर्तन करना था तो यहाँ के महिलाओं की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा में, परिवर्तन करना था तो स्वास्थ्य सेवाओं को, जो इतनी लचर और बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सेवाएं हैं प्रदेश के अंदर, जो सड़क की व्यवस्था है, उनको परिवर्तन करना था। चेहरा बदल देने से आपके जो आचार विचार, जो विजन है, वो नहीं बदला जाएगा। आपके तमाम मंत्री घोटालों में संलिप्त हैं, चाहे हरक सिंह रावत हैं, चाहे भीड़ और ऊन विभाग की रेखा आर्या हैं, सबके ऊपर लांछन लगे हुए हैं, आरोप लगे हुए हैं। और हमने नहीं लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाए हैं, स्वयं भाजपा के लोगों ने लगाए हैं। देवस्थानम बोर्ड के गठन से पंडा पुरोहित समाज नाराज चल रहा है। जिला प्राधिकरण का गठन करके आपने भ्रष्टाचार का अड्डा खोल दिया प्रदेश के अंदर। भू कानून में बदलाव लाकर आपने भू माफियाओं को संरक्षण देकर पूरे उत्तराखंड की जमीन गिरवी रख दी। तो मैं कहना चाहती हूं भाजपा के लोगों से, अब चाहे शीर्षासन कर लो, चाहे साष्टांग लेट जाओ, यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि वो इस बार आपको जड़ से उखाड़ फेंकेगी और 2022 में सुशासन वाली कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने का काम करेगी।